हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आपकी स्टडी स्टार्ट हो चुकी है और 11th क्लास में हमने इकोनॉमिक्स को पूरा समझाया था, उसके सिलेबस के बारे में आपको। फिर हमारी पिछली वीडियोस में हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स इंट्रोडक्शन को लिया था, उसके अंदर हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स को समझा, राइट। हमने पीपीसी को समझा। अपने लास्ट वीडियो में हमने पीपीसी और उसके फीचर्स की बात की थी, राइट। अभी जो हम लेने जा रहे हैं पार्ट ए ऑफ इकोनॉमिक्स, दिस इज स्टैट्स फॉर इकोनॉमिक्स। जैसे मैंने बताया आपको कि आपके पास दो बुक्स हैं, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरी स्टैट्स फॉर इकोनॉमिक्स, ओके। अभी इसका हम फर्स्ट चैप्टर ले रहे हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विच विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग अबाउट स्टैट्स, अबाउट इकोनॉमिक्स, ओके। सो दिस चैप्टर 1 इज इंट्रोडक्शन, ओके। इंट्रोडक्शन में क्या क्या कंटेंट है मैं बता दूं आपको। कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, then meaning, scope and significance of stats in economics। इसका मतलब यहाँ पर हम रिलेशनशिप को स्टडी करने वाले हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है पहले, हालांकि आपने माइक्रो में समझा था इसको डिटेल समझाएंगे इकोनॉमिक्स की कंसेप्ट को, उसकी डेफिनेशन को किस किसने दी है, और इसके बाद इसकी रिलेशनशिप, इसकी सिग्निफिकेंस स्टैट्स के साथ जोड़ेंगे हम कि स्टैट्स को कैसे हम एज ए टूल यूज़ करेंगे इकोनॉमिक्स स्टडी के लिए, ओके। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को। सबसे पहले इकोनॉमिक्स, मैं इसको डिफाइन कर रहा हूं। इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ मनी। आप लोग बहुत हैरान हो रहे होंगे कि हाउ इट इज साइंस ऑफ मनी। मैं ऐसे साइंस ऑफ मनी कहता हूं, हालांकि डेफिनेशन क्या कहती है, इट इज साइंस ऑफ इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज। अब देखिए, इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या है। इसका मतलब है ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, राइट। ऑप्टिमम यूज मतलब मैक्सिमम यूज। हमने स्टडी किया है अब तक कि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है और नीड्स अनलिमिटेड है। हमारे जो रिसोर्सेज हैं उसके मल्टीपल यूजेस हैं। अब मल्टीपल यूजेस हैं तो हर कोई चाहेगा कि उसका मैक्सिमम यूज कर ले, अच्छे से अच्छा यूज कर ले, कोई कमी ना रहे, ताकि हम बेनिफिट ले सकें, ओके। सो इकोनॉमिक्स जो है उसे कहा गया है साइंस ऑफ इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज। और जो व्यक्ति अपने रिसोर्सेज को बेस्ट मैनेज कर लेता है, बेस्ट यूज कर सकता है, वो तो फिर मनी अर्न करेगा ना, इसीलिए इसे साइंस ऑफ मनी कहा गया है। मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे मेरे पास टाइम है और मैं 8 से 10 घंटे काम कर सकता हूँ। अब ये मेरा एक रिसोर्स है, मैं इसको पढ़ाने में लगाऊं, मैं किसी बिजनेस में चला जाऊं, या मैं कोई ऐसा काम अलग से कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कोई काम करूं। सो मेरे पास मल्टीपल यूजेस हैं। एक ही समय में हो सकता है मैं कुछ सोशल काम करना चाहूं या कोई बिजनेस करना चाहूं, तो मैं उसका अपने उस 8 या 10 घंटे के स्पैन का, ड्यूरेशन का क्या यूज़ करता हूं। दिस इज प्रोसेस ऑफ इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज। किसी के पास पैसा होता है तो वो अपने पैसे का यूज़ करता है कि यहाँ इन्वेस्ट करेगा, वहाँ इन्वेस्ट करेगा, ये करेगा, वो करेगा। किसी के पास लैंड है तो अपने उस लैंड का, उस बिल्डिंग का अच्छा यूज़ करना चाहेगा। तो अलग अलग रिसोर्सेज है और उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे होगा, वो जो साइंस है दैट इज इकोनॉमिक्स। आई होप आपको एक डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हम। अब इकोनॉमिक्स है क्या। इकोनॉमिक्स जो है वो है स्कार्सिटी बेस्ड स्टडी। हमें स्टार्टिंग से ही समझाया गया है कि इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, स्टडी ऑफ द प्रोसेस ऑफ फुलफिलिंग अनलिमिटेड नीड्स विद लिमिटेड रिसोर्सेज, ओके। सो स्कार्सिटी उसका बेस हुआ। तो यहां पॉइंट आता है, स्कार्सिटी इज द रूट कॉज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। इसको यह भी कहा गया है कि स्कार्सिटी इज द एसेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स जो है उसका जन्म ही इसलिए हुआ, उसका इवोल्यूशन इसलिए हुआ क्योंकि स्कार्सिटी थी। अब स्कार्सिटी को समझ लीजिए क्या है। स्कार्सिटी का मतलब यह है कि जब डिमांड ज़्यादा हो, सप्लाई कम हो। इसका मतलब हमारे पास किसी चीज़ की स्कार्सिटी या कमी है। जैसे कि बताया आपको, लिमिटेड रिसोर्सेज है तो रिसोर्सेज की हमेशा से स्कार्सिटी है। और हर तरह की इकोनॉमी, हमने सेंट्रल प्रॉब्लम समझी थी कि हर इकोनॉमी के सामने लिमिटेड रिसोर्सेज की प्रॉब्लम आती है, इसीलिए वो उसका बेस्ट एलोकेशन, बेस्ट यूज करना चाहते हैं, राइट। अगर किसी इकोनॉमी में ये नहीं है, किसी कंट्री में ये नहीं है, तो इसका मतलब इकोनॉमिक्स की स्टडी का मतलब ही खत्म हो गया। इसीलिए कहा गया है इकोनॉमिक्स इज द स्कार्सिटी इज द एसेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। क्यों? क्योंकि जहां स्कार्सिटी होगी, जहां लिमिटेशन होगी, वही तो हम रिसोर्सेज का बेस्ट यूज करना चाहेंगे, और रिसोर्सेज के बेस्ट यूज का साइंस इकोनॉमिक्स। आगे बढ़ते हैं।
इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अपनी इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ हैं जिनका पर्पस जो है वो पैसा कमाना होता है। हम बहुत सी सोशल एक्टिविटी करते हैं, बहुत सी पर्सनल एक्टिविटीज़ करते हैं, लेकिन उनका पर्पस अगर पैसा कमाना नहीं हो तो बेकार है, वो अलग एक्टिविटीज होंगी। लेकिन अपनी इकोनॉमिक्स में हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को स्टडी करते हैं। वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले प्रोडक्शन आप लोग समझते ही हैं। प्रोडक्शन जो है जनरली हम सोचते हैं कि हमने कुछ रॉ मटेरियल लिया, अपनी फैक्ट्री में उसको तैयार किया, प्रोडक्ट बन गया। लेकिन इकोनॉमिक्स में क्या है कि हम किसी भी चीज़ को, किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी सर्विस को, उसकी यूटिलिटी, उसकी पावर को बढ़ाना ताकि वो कंज्यूमर को सेटिस्फाई कर सके और हमें पैसे दे सके। सो प्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग एंड यूजिंग द यूटिलिटी ऑफ अ प्रोडक्ट इन ऑर्डर टू अर्न मनी। दिस इज द डेफिनेशन इन इकोनॉमिक्स। ओके, सो प्रोडक्शन रहेगा गुड्स का, सर्विसेज का। फिर कंजम्पशन मीन्स बाइंग एंड यूजिंग अ प्रोडक्ट। हम बाजार में गए, मुझे सेलफोन चाहिए तो मैंने सेलफोन खरीदा, उसका यूज़ करना शुरू कर दिया। देन डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है कि प्रोडक्शन कर लिया, प्रोडक्ट तैयार हो गया, अब उसका ट्रांसपोर्टेशन करना है, उसको होलसेलर तक, डिस्ट्रीब्यूटर तक, मतलब उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है फ्रॉम फैक्ट्री टू द कंज्यूमर, उन सब में जो एक्टिविटीज़ आएंगी वो डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आती हैं। देन इन्वेस्टमेंट, देखिए इनकम अर्न करते हैं हम, इनकम का एक पार्ट हमने कंजम्पशन में लगा दिया, बाकी जो बच गया वो सेविंग्स है। समझ रहे हैं? मान लो मेरी इनकम जो है वो 1 लाख रुपीज़ है, उसमें से मैंने 60,000 जो है कंजम्पशन में कर दिया, तो मेरी सेविंग बच गई 40,000। अब सेविंग का वो पार्ट जो मैंने फर्दर मनी अर्न करने के लिए कहीं और लगाना है, दैट विल बी इन्वेस्टमेंट। सो इन्वेस्टमेंट इज पार्ट ऑफ सेविंग्स विच वी यूज टू अर्न फर्दर मनी। ओके, सो ये सब एक्टिविटीज हम इकोनॉमिक्स में स्टडी करेंगे, राइट? तो इकोनॉमिक्स की कंसेप्ट आई थिंक क्लियर होगी। इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ मनी, इज द साइंस ऑफ इकोनोमाइजिंग, I mean best use of resources. Then scarcity is the essence of economics, and economics is the study of economic activities like production, consumption, distribution and investment. इसके नोट्स में और इलाबोरेट करके बताएंगे आपको। अभी मैं इसका सेकेंड पार्ट ले रहा हूं, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ स्टैट्स। स्टैट्स का जब मैं इंट्रोडक्शन दे रहा था बता रहा था मैं आपको कि स्टैट्स का मतलब जो है एक टूल है, इट इज अ टूल ऑफ स्टडिंग इकोनॉमिक्स, इसीलिए इसको इसके साथ रखा गया है। कैसे? तो बात करते हैं स्टैट्स की। इट इज साइंस ऑफ सर्वे। साइंस ऑफ सर्वे, सर्वे मीन्स गोइंग एंड कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन। तो उसकी साइंस, उसको सिस्टमेटिकल ढंग से करना। हमारी कोई भी प्रॉब्लम है, बिजनेस की प्रॉब्लम है, हमारी कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, जैसे पॉवर्टी होगी, बिजनेस में प्रोडक्ट नहीं चल रहा, नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, बिजनेस को एक्सपेंड करना है, अपनी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट है उसको सॉल्व करना है, तो किसी भी प्रॉब्लम के बारे में पहला जो काम होगा वो स्टैट्स के हाथ में आएगा, यानी कि गोइंग एंड कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन, कलेक्टिंग डाटा अबाउट द प्रॉब्लम। ओके, उस पर बेस करके हम आगे की उसकी स्ट्रेटजीज बनाते हैं। सो स्टैट्स इज अ साइंस ऑफ सर्वे। सर्वे और स्टैटिस्टिकल मेथड्स, अपने इंट्रोडक्शन लेक्चर में मैंने एक सीडी बनाई थी, स्टेप्स बनाए थे, वो सारे स्टैटिस्टिकल मेथड्स से, राइट? वही हमारे स्टैट्स का एसेंस है। स्टैटिस्टिकल मेथड्स कौन कौन से थे? कलेक्शन ऑफ डाटा, ऑर्गेनाइजेशन डाटा, एनालिसिस ऑफ डाटा, देन इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। यानी कि हमने जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, फिर उसको ऑर्गेनाइज करना है, फिर उसका प्रेजेंटेशन करना है, फिर उसका एनालिसिस करना है, देन इंटरप्रिटेशन करके उसके ऊपर रिपोर्ट बनानी है ताकि हम कंसर्न प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। ओके, सो क्लियर है? हमारा स्टैट्स क्या है? साइंस ऑफ सर्वे। और सर्वे हर फील्ड में यूज होगा। मैं अभी स्कोप में बताऊंगा आपको कि किस तरह से स्टैट्स लाइफ के हर एस्पेक्ट में जुड़ा हुआ है। बात करते हैं आगे। दो तरह से डिफाइन किया गया स्टैट्स को, सिंगुलर सेंस में और प्लूरल सेंस में। सिंगुलर सेंस में क्या है स्टैट्स? स्टडी ऑफ मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ सर्वे। क्लियर है? सिंगुलर सेंस में हमने इससे एक स्टडी मान लिया है। स्टडी कैसे? हमने स्टडी करना है सारे मेथड्स को, सारी टेक्निक्स को, किसकी? सर्वे की। और सर्वे की टेक्निक्स वही स्टेप बाय स्टेप, कलेक्शन ऑफ डाटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, एनालिसिस ऑफ डाटा एंड देन इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, रिपोर्टिंग ऑफ द फैक्ट्स, राइट? सो क्लियर हो गया? सिंगुलर सेंस में स्टडी ऑफ मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ सर्वे इज स्टैट्स। देन प्लूरल सेंस, प्लूरल सेंस मीन्स मल्टीपल। प्लूरल सेंस में क्या कहते हैं हम? एग्रीगेट डाटा,
यानी कि यहाँ हम डाटा की क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, डाटा में अलग अलग नंबर्स की बात कर रहे हैं, रॉ डाटा की बात कर रहे हैं। तो एग्रीगेट डाटा ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स एंड फिगर्स, किसी भी प्रॉब्लम के बारे में। देखिए हमारा स्टैट्स जो है ना, बिना नंबर के, बिना न्यूमेरिकल फैक्ट्स के चलता ही नहीं है। हमने कंट्री की इकोनॉमिक पोजीशन जाननी है तो हम उसकी इनकम को देखेंगे। अगर हमने कंट्री की पॉवर्टी को देखना है तो पॉवर्टी लेवल को हम पर हेड एक्सपेंडिचर में, पर हेड इनकम के रूप में देखेंगे। अगर हमने किसी स्कूल की प्रोग्रेस देखनी है तो उसके रिजल्ट्स के, उसके बच्चों के मार्क्स में देखेंगे। इट मीन्स एग्रीगेट डाटा, जो भी हमने डाटा कलेक्ट किया है, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, जिसके अंदर फिगर्स है, जिसको हम आगे यूज कर पाएंगे। क्लियर? सो जो भी स्टैटिस्टिकल मेथड्स यूज किए थे उससे जो एग्रीगेट कलेक्टेड डाटा है दैट विल बी स्टैट्स इन प्लूरल सेंस। सो दोनों क्लियर है, सिंगुलर सेंस एंड प्लूरल सेंस। अभी बात कर रहा हूं मैं स्कोप की। देखिए हम स्टैट्स स्टडी कर रहे हैं, अगर इसका इकोनॉमिक्स तक ही हो तब भी इसका बहुत बड़ा स्कोप हो गया, लेकिन इसको मैं लाइफ के हर एस्पेक्ट से जोड़ के दिखाता हूं आपको। अपने डेली लाइफ में हम लोग स्टैट्स को कैसे यूज करते हैं। देखिए आज अगर आप एक डायरी अपनी पर्सनल डायरी लिखें तो अपनी डायरी में सारी इंफॉर्मेशन आप नोट करते जाएंगे, और जब आप बड़े हो जाएंगे, जब आप आगे अपनी लाइफ के बारे में कोई डिसीजनिंग करने बैठेंगे तो आप उस डाटा को यूज़ कर सकते हैं। आपने अपनी अब तक की क्लासेस में कितने मार्क्स लिए, आपने किस सब्जेक्ट में कितना अच्छा किया, इस सब की कंपैरेटिव स्टडी करनी है तो आपको इंफॉर्मेशन रखनी होगी। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज स्टैट्स इन योर डेली लाइफ। आपके पेरेंट्स अपनी इनकम, अपने एक्सपेंडिचर के बारे में ब्यौरा रख सकते हैं, स्टेटमेंट्स बना सकते हैं, वो भी स्टैट्स में आएगा। देन इकोनॉमिक्स में मैंने बताया आपको कि इकोनॉमिक की कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए हमें स्टैट्स का यूज़ करना होगा, स्टैटिस्टिकल मेथड्स को यूज़ करना होगा और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन करना होगा। देन बिजनेस कोई भी हो, लोकल बिजनेस हो, आपका स्टेट लेवल का बिजनेस हो, नेशनल लेवल का, इंटरनेशनल लेवल का, उसके अंदर हमने क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट्स हमें सक्सेस दे सकते हैं, कैसे हम अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं, कैसे हम बाकी कंपनी से, बाकी प्रोडक्ट से कंपैरेटिव स्टडी को कर सकते हैं। तो इसके लिए प्रीवियस इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी, दैट इज अगेन स्टैट्स। फिजिक्स में कई प्रॉब्लम्स हैं। फिजिक्स के डाटा जब तक हमारे पास नहीं होगा हम उसको आगे डेवलप नहीं कर सकते, किसी भी सीक्वेंस को, किसी भी थ्योरी को, किसी भी प्रिंसिपल को। केमिस्ट्री में जितने भी केमिकल एनालिसिस होते हैं उसके आपको रिकॉर्ड्स रखने होते हैं, डाटा रखना होता है ताकि हम उसको आगे थ्योरीज में, प्रिंसिपल्स में कन्वर्ट कर सकें। उसके बाद अपनी कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, गवर्नमेंट की बात करते हैं। गवर्नमेंट बजट बनाना है, गवर्नमेंट ने कोई इकोनॉमिक पॉलिसी बनानी है, गवर्नमेंट ने किसी भी चीज़ के बारे में कोई भी, जैसे आज कोविड-19 की सिचुएशन है तो आप रोज़ डाटा देख रहे हैं कि इतने लोग जो है उसमें जुड़ गए हैं, कितने लोगों की डेथ हो गई है, कितने लोग हॉस्पिटल्स में हैं, पूरे वर्ल्ड का एक सिनेरियो आ रहा है पूरा। तो वो सब क्या है? स्टैट्स है। तो इस तरह से स्टैट्स जीवन के हर क्षेत्र में जुड़ा हुआ है, स्टैट्स का स्कोप है। तो आज जो हमने स्टडी किया बच्चों, वो चैप्टर 1 ऑफ स्टैट्स फॉर इकोनॉमिक्स को स्टडी किया है, जिसमें सबसे पहले हमने कंसेप्ट समझी कि इकोनॉमिक्स क्या है, कैसे ये साइंस ऑफ मनी है, इसके अंदर हम किस चीज को ज्यादा स्टडी कर रहे हैं, इसके अंदर बेस क्या है, कौन कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। देन हमने स्टैट्स को समझा कि स्टैट्स की डेफिनेशन क्या है, स्टैट्स को सिंगुलर सेंस में क्या कहते हैं, प्लूरल सेंस में कहते हैं। देन किस तरह से स्टैट्स का स्कोप जीवन के क्षेत्र में है। तो आज हमने इतना किया है, इस पे जो भी आपकी क्वेरीज हम सोल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे स्टैट्स के फंक्शंस की, स्टैट्स की लिमिटेशंस की। थैंक यू।